हेलो बच्चों, मैं हूं आपका एजुकेटर अमित वर्मा और आप का चैनल एक्सेलरेटेड मैथमेटिक्स, जिसको आपने सब्सक्राइब भी करना है और लाइक भी करना है। तो बच्चों, आज हम गणित की वर्कशीट करेंगे 19 नंबर, कक्षा है 7 और तारीख है 1 दिसंबर 2020। आज बच्चों हम घातांक और घात के बारे में पढ़ेंगे कि घातांक और घात के क्या नियम हैं और उसके आधार पर हम प्रश्नों को किस प्रकार हल करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पुराने ज्ञान का प्रयोग करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि अगर किसी संख्या की जितनी बार गुना की जाती है, जैसे 4 और 4 की 2 बार गुना की गई है, तो 4 की ऊपर घात में 2 लिख दिया जाता है। बच्चों, जितनी बार गुना करेंगे उतनी संख्या घात में लिख दी जाती है। जैसे यहाँ पे 4 की 3 बार गुना की गई तो 4 की घात कितना लिख दिया बच्चों? 3 लिख दिया। इसी प्रकार से अगर 4 की घात 2 और ये है 4 की घात 3, दोनों 4 की घात है बच्चों, तो इसका मतलब है क्या? 4 की घात 2 का मतलब क्या हुआ बच्चों? 4 को 2 बार लिख दीजिए, ठीक है, ये लिख दिया 2 बार। और 4 की घात 3 का मतलब 4 को 3 बार लिख दीजिए, तो टोटल 4 लिख दिया हमने 5 बार, तो ये हो गया 4 की घात 5। या हम इस घात को जोड़ के भी ऐसे निकाल सकते हैं, 4 की घात 2 + 3, ये भी हो जाएगा 4 की घात 5। तो अब ये नियम क्या हुआ बच्चों? तो एक बात आप अच्छे से समझ लें कि जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा है x की पावर a, तो जो नीचे वाला संख्या होती है, नीचे वाला पद होता है ये x, इसको बच्चों हम आधार कहते हैं। ये बात अच्छे से समझ लें, इसको क्या कहते हैं बच्चों? आधार। और जो ऊपर वाली संख्या होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? घातांक कहते हैं। ये घातांक है हमारा। तो हमें इसी नियम का प्रयोग करना है कि अगर आधार समान हो तो घातांकें आपस में जुड़ जाती हैं बच्चों। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ नियम में भी दिखाया गया है क्या कि जब एक ही आधार वाली घात की गुना होती है तो उनके घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे 2 + 3 5 हो गया था। तो इसी तरह से अब आप देखिए, यहाँ पर इनकी आधार की गुना नहीं कर रही। जैसे इसने समझाया, जैसे 10 और 10 की घात 11 है, तो 10 की 10 में गुना करके 100 नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ना ही जमा में घातों को जोड़ना है। तो ये नियम आप अच्छे से समझ लें। क्या नियम है कि अगर आधार समान हो और 2 घातें गुना में हो तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं और आधार सेम रहता है, आधार में कोई चेंज नहीं करते, ठीक है बच्चों। ये पहला नियम था। अब दूसरा नियम कि जैसे यहाँ इनकी एक ही आधार वाली घातों की गुना थी, अब यहाँ बच्चों क्या है? भाग है। जैसे 3 की घात 4 है और उसको भाग करना है 3 की घात 2 से, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? 3 की घात 4 का मतलब क्या है? 3 की 4 बार गुना, और 3 की घात 2 का मतलब है क्या है? 3 की 2 बार गुना, और भाग का निशान का मतलब बटे का निशान। तो 2 3 कट जाएंगे बच्चों। जैसे नीचे से 2 3 कट गई तो ऊपर बच गए 3 × 3 यानी 3 की घात 2। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नीचे वाली घात ऊपर जाकर घट गई। देखिए, जैसे ये था 3 की घात 4 और बटे में था 3 की घात 2, तो ये जो 2 घात थी बच्चों, ये ऊपर जाकर घट गई है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। नीचे वाली जो घात है, हर वाली घात, वो समान आधार में ऊपर जाकर घट जाती है। तो ये हमारा दूसरा नियम है, इसका भी हम प्रयोग कर लेंगे अच्छे से। तो इसका भी आप देख लीजिए, अगर एक ही घात m और भाग हो एक ही घात n, तो n वाली घात ऊपर जाकर घट जाती है, ठीक है बच्चों। तो 2 नियम हो गए हैं आपके। अब यहाँ पर तीसरे नियम को हम स्टार्ट करेंगे, और तीसरे नियम में हम किस तरह से करेंगे ये अब आप देखिए। ये कहता है 2 की घात 3 और बाहर घात है 2, तो डबल घात है बच्चों। यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर घात है 3 और एक ब्रैकेट के बाहर है 2। तो इसमें ये नियम है क्या? तो इसका मतलब है 2 की घात 3 को 2 बार गुना किया गया, और यदि 2 बार गुना किया गया तो हम ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं इसको, और 3 जुड़ जाएंगे क्योंकि आधार समान है, तो ये आंसर आ जाएगा 2 की घात 6। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों क्या, कि 2 की घात जो 3 थी और बाहर थी 2 घात, इनकी गुना हो जाएगी।
यानी हमारा आंसर 2 की घात 6 आ जाएगा। तो घातों की आपस में गुना हो जाती है, जब डबल घात हो जाती हैं तो उनकी हम गुना कर देते हैं। ये नियम में समझाया गया है क्या, a की घात m और बाहर है n तो घात पर घात जब हो जाती है तो घातों की क्या हो जाती है, गुना। अगर 2 घातें आ जाएं लगातार तो घातों की हम गुना कर देते हैं। तो अब एक प्रश्न यहाँ दिया गया है, सोचिए कौन बड़ा है। इसमें पूछा गया है कि एक तो है 5 की घात 2 और बाहर है गुना में 3, और एक है 5 की घात 2 और घात में है 3। इनमें से कौन सा मान बड़ा है। तो इसको कैसे किया जाएगा, इसके लिए हमारे PDF सॉल्यूशन में हम चलते हैं, वहाँ से आपको ये समझ आ जाएगा इसको कैसे किया जाएगा। देखिए, ये था हमारा प्रश्न, 5 की घात 2 गुना 3, और दूसरा क्या था, 5 की घात 2 और बाहर घात 3। तो पहले हम पहले भाग को हल करते हैं। 5 की घात 2 का मतलब है बच्चों 25, यानी 5 गुना 5, और 25 की 3 में गुना करी तो कितना आया, 75। तो पहले भाग का आंसर आ गया 75। अब है 5 की घात 2 और बाहर घात 3। तो अभी अभी हमने पढ़ा घात की गुना हो जाती है, 2 की गुना 3 हो जाएगी, आपस में 6। तो 5 की घात 6 का मतलब है 5 को 6 बार गुना कर दीजिए, तो आंसर आया 15,625। अब आप बताइए बड़ा मान कौन सा आया, ये या ये। तो यहाँ से देखने से बिल्कुल क्लियर पता चल रहा है कि 15,625 बड़ा है, अर्थात 5 की घात 2 की घात 3 बड़ी संख्या है, बड़ा मान है। ठीक है बच्चों, तो इसने जो प्रश्न दिया था वो आपको समझ आ गया होगा। अब वापस हम अपने नेक्स्ट नियम पर चल रहे हैं कि अब वो नेक्स्ट नियम क्या है, अब आप ध्यान से देखेंगे। अब इसने कहा है कि समान घातांक और अलग अलग आधार वाली घातों की गुना, ये वाला नियम। देखिए बच्चों, 2 की घात 3 और 3 की घात 3, इसमें क्या है, आधार तो अलग अलग हैं 2 और 3, और घातें सेम हैं, घातें समान हैं, 3 घात हैं बाहर। तो ऐसे में हम क्या करेंगे इसको कि 2 की घात 3 का मतलब 2 को 3 बार लिख दीजिए, 3 की घात 3 का मतलब 3 को 3 बार लिख दीजिए, और सबकी गुना करिए, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 3 जोड़े बन गए, यानी 6 गुना 6 गुना 6, इसको लिखा जा सकता है 6 की 3 बार गुना। तो इस नियम को हम सीधा सा ऐसे समझ सकते हैं बच्चों, क्या, अगर एक आधार की घात और दूसरे आधार की घात समान हो तो उनको ब्रैकेट में एक साथ गुना करके बाहर m घात लिखी जा सकती है। देखिए बच्चों, ये जो इस पर आधारित उदाहरण है, आप इसको देख सकते हैं। जैसे 2 की घात 3 और 4 की घात 3 है, तो हम 3 घात तो बाहर लिख देंगे ब्रैकेट के, जैसे यहाँ लिखी गई है, और 2 और 4 की गुना करके ये बन गया 8 की घात 3। इस पर ये आधारित उदाहरण था, वो हमने आपको समझा दिया। अब यहाँ देखिए, अगर समान घातांक हो, जैसे घात यहाँ पर बाहर समान थी और आधार अलग अलग हो और भाग किया गया हो, जैसे इस वाले केस में किया गया है, तो 2 की घात 4 का मतलब 2 को 4 बार लिख दीजिए, 3 की घात 4 का मतलब 3 को 4 बार लिख दीजिए, और दोनों संख्याएं अलग अलग हैं, आधार अलग अलग हैं, तो घातें समान हैं, तो 2/3 के बाहर 4 लिखा जा सकता है। तो ये नियम अब आप देखिए ऐसे बनाया गया है, a की घातांक m और b की घात m को भाग किया जाएगा तो a/b और बाहर घात m लिख दी जाएगी, तो वो घात बाहर लिखी दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर होगी आपको। अब हम इसके बाद बात करेंगे, अगर कोई घात 0 आ जाए, अगर घातांक 0 आ जाए, जैसे यहाँ दिया है 2 की घात 0, तो आपने बच्चों ये बात ध्यान रखनी है हमेशा कि किसी भी आधार की घातांक अगर 0 आ जाए तो इस पूरी घात का मान 1 लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये कैसे आया, तो इसको बहुत आसानी से आप बच्चों समझ सकते हैं ये कैसे आया है। अगर मैं एक छोटा सा उदाहरण लूँ, क्या कि अगर मैं कहूँ भाई 5 को 5 से भाग देना है, तो आंसर कितना आएगा, 1। ठीक है, ये कोई भी बता देगा भाई 5 से 5 एक बार भाग चला जाएगा, कट जाएगा। इसी बात को अगर मैं ऐसे समझूं, 5 का मतलब है 5 की घात 1 और नीचे 5 का मतलब भी 5 की घात 1 है। ठीक है बच्चों, तो ये 5 की घात नीचे वाली घात ऊपर जाकर घट जाएगी और ये बन जाएगा 5 की घात 0, और जिसका मान क्या होता है, 1। अभी हमने यहाँ देखा। तो किसी भी
घातांक अगर 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है बच्चों। जैसे ये उदाहरण दिया गया है, 2 की घात 0 का मान भी 1, 3 की घात 0 का मान भी 1, 4 की घात 0, तो इनको जोड़ दिया, आंसर आ गया 3। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब हम आज की वर्कशीट के जो प्रश्न दिए गए हैं उनको हल करेंगे। अब कैसे हल करेंगे, वो जो नियम ऊपर आज समझाए गए हैं। देखिए, ये पहला प्रश्न हम कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्नों की। ये दूसरा प्रश्न है। इसने कहा है आओ हल करें। पहले उदाहरण दिया गया है क्या, 2 की घात 5 गुना 2 की घात 3, तो समान आधार है, घातों को जोड़ दिया गया, घात हो गई 2 की घात 8। ऐसे अब आप देखो, ये p और p दोनों आधार समान है बच्चों। इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, तो घातें जुड़ जाएंगी, आंसर क्या आ जाएगा, p की घात 5। समान आधार में घात जुड़ जाती हैं। ऐसे ही ये देखो, -4 आधार समान, तो ऊपर की घात जुड़ जाएंगी क्योंकि बीच में गुना है, तो 100 + 20 आंसर आ जाएगा -4 की घात 120। तो बहुत ही आसानी से ये नियम हमने फॉलो कर दिया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भाग है बीच में बच्चों, तो आधार समान है, 2 2 आधार समान है, तो ऊपर की घात में से नीचे की घात घट जाएगी, तो 5 में से 3 घट के आंसर आएगा 2 की घात 2। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए 20 और 20 आधार समान, तो 15 में से 13 घात घट के आंसर आ जाएगा 20 की घात 2। ऐसे ही ये 7 की घात 13, 7 की घात 10, तो नीचे वाली घात घट जाएगी, तो 13 में से 10 गए, 7 की घात 3। तो ये घात जोड़ने का उदाहरण थे, ये घात घटने के उदाहरण थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे बच्चों। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है, घात की घात। जैसे ये वाला देखिए, 5 की घात 2 और बाहर घात 4, तो घातों की क्या हो जाती है, गुना हो जाती है। 2 गुना 4 कितना हो जाएगा, 8। अब इसी आधार पे ये करेंगे आप, 6 की घात 2 और बाहर घात है 10, तो 2 और 10 की गुना हो जाएगी, आ जाएगा 6 की घात 20। ऐसे ही ये 50 की घात 2 है, 7 की घात 50 और बाहर 2, तो 50 और 2 की गुना होकर आंसर आ जाएगा 7 की घात 100। तो बड़े ही आसानी से ये प्रश्न हो गया है बच्चों। तो अब इसी पर आधारित अगले नियम पर आधारित देखिए आधार अलग अलग है, 2 अलग 4 अलग, घातांक सेम है, तो दोनों की गुना कर देंगे और बाहर घातांक एक ही बार लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 8 की घात 3। यहाँ भी देखिए बाहर घातांक 2 2 है, तो a और t की गुना करेंगे तो ये बन जाएगा at, तो at की घात 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये -2 ये -3, इनकी गुना हो जाएगी आपस में, बाहर घात 4 है। ठीक है बच्चों, तो माइनस और माइनस की गुना प्लस, और 2 और 3 की गुना 6, हमारा आंसर आ गया 6 की घात 4। तो अगर हमारे घातांक समान हो तो आधारों की गुना हो जाती है, ये वो नियम था। और लास्ट प्रश्न आ गया है, क्या है प्रश्न, अब की बार क्या है, घातांक समान है लेकिन बीच में गुना की जगह भाग है, तो नियम पहले ही करना है। अगर भाग है तो उनको बटे में लिखेंगे नीचे वाले पद को, तो 4 और 3, 4/3, और दोनों की घात क्या थी 5, वो ब्रैकेट के बाहर लिख दिया जाएगा। तो ऐसे ही ये 2/b और बाहर घात 5, 5/-2 और बाहर घात कितनी बच्चों 6। तो आज जितने भी नियम समझाए गए उन्हीं के आधार पर ये प्रश्न थे, ये एक्सरसाइज थी। तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि आज का जो हमने सॉल्यूशन ये किया है, इसका PDF लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहाँ से देखकर उस सॉल्यूशन को कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और कोविड के टाइम पे लगातार हाथों को धोते रहेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, बिना मास्क घर से बाहर नहीं जाना है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। थैंक यू।